नमन करता हूं। सिद्ध की बदौलत, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत हम ऐसे आलीशान सामियाना के अंदर सभी एक स्थान पर उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मान्यवर अध्यक्ष राजस्थान गौ सेवा आयोग एवं बाड़मेर के लोकप्रिय विधायक माननीय मेवाराम जी जैन साहब कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस बाड़मेर नगर के प्रथम नागरिक श्री दीपक जी माली साहब और विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान सरपंच इस ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि श्री जयराम जी प्रजापत साहब, प्रधान प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित है श्रीमान और उपस्थित है श्री सोनाराम जी टाक जिला महामंत्री, श्री दुर्गाराम जी मेहरा प्रधान साहेब बलाऊ, इस संस्थान के अध्यक्ष श्री लालाराम जी भगवान, इस संस्थान के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री रूपाराम जी मेडल और पंचायत समिति बाड़मेर की सदस्य श्रीमती किरण और मेरे समाज के दूर दूर ढाणी ढाणी से पधारे हुए पिता तुल्य महानुभाव, युवा साथियों, माताओं, बहनों, आज मुझे इस मन से बोलते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि पहली बार मैं इस संस्थान के अंदर देख रहा हूं। इस संस्थान की स्थापना 1990 के अंदर हमारे समाज के जो बहुत ही क्रियाशील आदमी थे, बहुत ही सक्रिय थे, अभी वो इस दुनिया के अंदर नहीं है, श्री रतनलाल जी को मैं याद करना चाहता हूं कि विशेष रूप से उनके प्रयासों से इसकी नींव रखी गई। इस संस्थान के लिए जमीन के अंदर अगर मैं कहूं तो उसके अंदर पहला नाम श्री रूपाराम जी मेडल का आता है कि उस समय बहुत ही पैसों की तंगी थी, समाज के पास पैसा नहीं था, उन्होंने व्यक्तिगत राशि दे करके इस संस्थान के लिए 8,000 रुपये दे करके ये जो 30,000 की जमीन थी उसके अंदर इनका विशेष योगदान रहा। और विशेष रूप से जो बुजुर्ग अभी इस दुनिया के अंदर नहीं है, लालाराम जी मेडल और मंजीराम जी टाक, ऐसे बहुत सारे लोग थे, केसाराम जी मेडल, तो ऐसे मेरे साथ पुराने जो लोग थे उन्होंने प्रयास किया 10,000 रुपये चंदा करके लिए आज इस रूप में आप लोग देख रहे हैं। अभी हालांकि उस बहुत कठिन परिस्थितियां थी, लेकिन आज की स्थिति के अंदर आप सब लोगों ने एक एक पैसा इसके अंदर गया है। अब लंबा समय हो गया, हालांकि 30-32 साल हो गए, लेकिन इस दरमियान ये संस्थान ज्यादा प्रगति नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी काफी की है। अभी वर्तमान में इस संस्थान के अंदर लगभग 50 बच्चे पढ़ रहे हैं और बाड़मेर के लोकप्रिय विधायक माननीय मेवाराम जी जैन का इस संस्थान के ऊपर बहुत ही मेहरबानी रही। मैं तो ये कहता हूं आधे से ज्यादा राशि है। मैं कहूं इनके कर कमलों के द्वारा स्वीकार करके ये जो तैयार किया गया है, अभी मेरे को रास्ते में चलते हुए कह रहे थे कि उद्घाटन कितने साल होगा, इतने पैसे दिए तो थोड़ा बहुत तो आप तकलीफ करो। 3 उद्घाटन एक साथ में और पैसे ज्यादा नहीं दिए क्या करें, उद्घाटन कराना ही पड़ेगा। पैसे 3 बार दिए तो पैसा ही उद्घाटन 3 बार करना पड़ेगा। तो ये पैसे दिए तो अभी ये जो 2-3 उद्घाटन हो गए, इसके बाद में भी अभी 10 लाख रुपए आपने अभी थोड़े महीना भर पहले स्वीकृत किए अपने 10 लाख रुपए अभी स्वीकृत किए। उसके साथ में
जो सभापति महोदय हैं, इन्होंने भी इस संस्थान के लिए 5 लाख रुपए बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये जो इधर वाली रोड पूरी और बन रही है, इस रोड के अंदर क्या कि अभी काम रोका इस वजह से है, शुरू कर देते, लेकिन क्या है पूरा काम एक साथ में नहीं होगा। उस समय भी निवेदन किया था और के बाद में देखेंगे, साहब ने ना नहीं दिया कि मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। तो थोड़ी सी क्या है कि लंबाई ज्यादा होने से इसमें कैसे क्या है कि एस्टिमेट करवाया था, थोड़ी कम पड़ रही। तो ये अगर थोड़ी सी मेहरबानी आप अगर हो जाएगी तो ये काम अभी शुरू होगा। नेक्स्ट जब भी ये कार्यक्रम होगा उस समय भी आपको उद्घाटन के लिए आपके कार्यक्रमों द्वारा किसी मन से करवाएंगे। ऐसी सभी लोगों की भावना है, मैं इन लोगों की भावना के अनुरूप भी यहाँ पर आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, खाली मैं मेरी तरफ से नहीं कर रहा हूँ। और साथ ही में सभापति महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने भी विशेष रूप से यहाँ ध्यान दिया। मैं इस मौके पर या पिछला जो काम किया उनका भी नाम देना चाहूंगा। अमूमन क्या है कि पंचायत का जो काम होता है वो मिट्टी मेल देते हैं, कुछ भी काम नहीं होता है। लेकिन बलवीर की माली ठेकेदार साहब ने काम इतना बढ़िया किया, ये ऊपर वाला जो देखा, मैंने अभी एमएलए साहब से जिक्र किया, बहुत अच्छा काम किया। किसी प्रकार की यानी एक तरह से मतलब घर के काम करते उसके अंदर भी कमी रह जाती है, लेकिन उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। पानी छिड़कने में, माल लगाने में, मैं इस काम के अंदर 2 महीने काम चला, लगातार सुबह शाम मैं आता लालाराम जी, हालांकि दूर होने के कारण कभी कभार आ सकता था, लेकिन सुबह से मेरी यहाँ ड्यूटी थी। बहुत अच्छा काम किया। मैं तो सर से भी निवेदन, अगर ऐसा सिस्टम बन जाए कि उनको भी वापस यही काम मिल जाए तो ये काम बहुत अच्छा होगा, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। साथ ही इस साइड के अंदर शौचालयों की बहुत ही परेशानी थी बच्चों को, पुराने बने हुए थे, गटर भी भरता था बार बार, तो कई बार निवेदन किया। तो प्रमुख साहब ने उस समय तो क्या 1-2 बार गए थे, लेकिन ध्यान दिया नहीं और वो क्या थोड़ी सी राशि स्वीकृत की थी, 2 लाख रुपये, उससे काम हुआ नहीं। फिर कवराराम जी एडीओ साहब यहाँ पे प्रशासन लगे, उनसे भी कहा और प्रधान साहब से भी ये निवेदन करो, तो प्रधान साहब ने ये राशि अपने कोटे से स्वीकृत करा करके, यानी ये अभी जो 8 लाख का शौचालय ये अभी तैयार होने में जब अब तक हो जाती, लेकिन क्या इस प्रोग्राम की वजह से उस काम को रोक दिया गया, जानबूझकर होगा, क्योंकि आप पत्थर पड़े थे और दूसरा भी मेटीरियल था, उनको मुकाराम जी काम कर रहे थे, अपने समाज के आदमी है, तो उनको थोड़े दिन किया रोका, कहा भाई ये काम रोक दो। और सरपंच साहब ने ये पैसा पूरा हमारे को दे दिया, पूरा पैसा अपने को दे दिया, अपन ही काम कर रहे। आज मैंने सरपंच साहब से यहाँ निवेदन किया और काम दिखाया, तो इन्होंने भी प्रशंसा की कि बढ़िया अच्छा का नक्शा अच्छा बनाया, टाका भी तैयार हो गया है और बाथरूम भी जो 6 और जो 12 ये तैयार हो जाएंगे तो काफी थोड़ी सुविधा हो जाएगी। फिर मैंने आपसे निवेदन किया कि ऊपर भी ये जो बच्चे रहते हैं उनको ऊपर से नीचे आना पड़ता है, आना जाना पड़ता है, सर्दी में और भी ज्यादा दिक्कत होती है। तो मैं धन्यवाद देता हूं सरपंच साहब को कि आपने अभी मेरे को ये कर दिया कि आप मेरी तरफ से जो नीचे वाला ये सेट बना है ये का ये आप बंद करना और लगातार ये काम करते रहना। ये आपने अभी मेरे को कहा है, तो मैं पूरे समाज की ओर से सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारा ये निवेदन स्वीकार किया और ये बच्चों के हमेशा के लिए ये सुविधा होगी। इसके साथ में मैं आपसे मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि खाली समाज के लोगों को भी इसमें ये होता है कि जब हम पूरा आपके भरोसे रहेंगे, सरकार के भरोसे रहेंगे, तो वो
समाज कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए और ज्यादा लोगों को कोई भार नहीं होता है, तो समाज के लोगों ने भी आपके देखा देगी भाई सरकार इतना कर रही है, हमारे बच्चे सुधर रहे हैं, तो आपके इस अभियान के अंदर समाज के लोगों ने भी जुड़ करके पास काफी है दान और दिल खोल करके दिया है। तो अभी पिछले 2 साल के अंदर जो 10-12 भामाशाह 13 भामाशाहों ने मिलकर के ये जो आगे वाला ये फंड है, दुकान है और ये आपके दिख रहा है, ये इन्होंने 20 लाख की राशि खर्च करके इन्होंने ये काम करवाया। ये समाज के जो भामाशाह है उन लोगों ने अपनी जेब से 4.5 लाख रुपये की राशि दे करके, जिनकी प्लेटें यहाँ सामने लगी हुई है, उस राशि से ये काम करवाया है। तो समाज के लोग भी इसमें भरपूर सहयोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इसके साथ में ये जो सामने गेट बना हुआ है, इस गेट के अंदर यहाँ के समाज के जो युवा वर्ग के लोग हैं और कर्मचारी लोग हैं, ये हमेशा खुला पड़ा रहता था। तो उन्होंने राजस्थान के अंदर शायद ये पहला गेट है, इसके अंदर लोकसभा के ऊपर चित्र है, ऊपर लोकसभा है, नीचे है बाबा साहब है और उसकी अंगूठी है वो उस संसद की तरफ है कि अपना जो विकास होगा, अपना सुधार होगा, वो सब केवल और केवल उस संसद के अंदर जाने की है। ये बाबा साहब का इशारा है। अब अपन बाबा साहब की आगे माने या नहीं माने, लेकिन बाबा साहब ने अपने इशारे के द्वारा वो आपके गेट के अंदर घुसते ये चीज दी है। आप देख के जाइए, शायद राजस्थान के अंदर भी पहला दरवाजा है, काफी लोगों के अंदर ये जब वायरल हुआ तो मेरे पास बहुत सारे लोगों के, हजारों लोगों के फोन आए कि ये आपने कहां से करवाया, कैसे करवाया। ये अपने आप में पहला है, हालांकि बहुत सी दूसरी चीजें बहुत सारी, लेकिन जो ये इस प्रकार का नक्शा बना करके, और विशेष करके मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने भाई फेराराम जी भालू को, जो शिवकरी है, उन्होंने अपना दिमाग लगाया।